मेरे समझ से ऐसा लगता है कोई इनका हट की आवाज मुझे कालर तक सुनाई पड़ रही है। हाँ सर, मेरी सफर से ऐसा लगता है कि तू काशी बाजार बाबा से मिल जाओगे क्या? सभी हाँ कानों तक आवाज आई। अक्षरों में आ रहा हूँ, ऐसा कोई पुरुष का आवाज है सभी। अरे पगली तू रोटी भूख जाओ, रो मत और धीरज रख। और सबसे पहला एक धैर्य का ही प्रधानता है, और जिस मानव की बात भीड़ धारण नहीं है यही कोई मानव नहीं। प्रिय धैर्य रखो। कौन चिल्ला रही थी? ए काशी के कोई वासियों सुन ले मेरी पुकार, मैं बिकती कोई खरीद लो होगा परम उपकार। कौन ऐसी महिलाएं थी जो अपने नाम की पुकार लगा रही थी? मैं उसे मोल खरीदना चाहता हूँ। मैं ही अपने तन को बेचना चाहती हूँ और मैं ही अपने नाम की पुकार लगाई थी। क्या आप खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, तो तुम ही वो महिलाएं थी जो अपने नाम की पुकार लगाती थी? हाँ, मैं ही आवाज लगा रही थी। ठीक है। আমি হচ্ছিলাম পণ্ডিতারা সাধু
हरे नाम बोल मुझे नारायण हूँ भगवान। मैं एक ब्राह्मण हूँ, हमें घर में पत्नी है लेकिन बराबर अस्वस्थ रहा करती है। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, जजमान के सहारे हमारे घर में 5 उंगली मुंह में जाता है, इसलिए हमें चाय पीने में बहुत विलम्ब हो जाता है। जजमान के यहाँ जरा देर से पहुँचता हूँ, कोई अगो पाती हम नहीं ला सकता हूँ, जजमान घर से बाहर चला जाता है, इसलिए सोचता हूँ एक नौकरानी खरीद लूं। ए भाई, हाँ महाराज। इन महिलाएं से आपका कोई रिश्ता है क्या? आहा, हे महाराज, बोलो। ये मेरी धन पत्नी, ये मेरी एक सुहागवती नारी। मैं किसी एक वस्तु कारण मैं अपनी नारी को मैं त्याग कर रहा हूँ। ठीक ठीक, धन्य है। ऐसे आप पति कैसे हैं जो अपने नजर के सामने अपने पत्नी को बेचना चाहते हैं? हाँ महाराज। देखो, रामायण में ऐसा कहा गया है, सामर्थ्य में नहीं दोष गुसाई, यानी सामर्थ्यहीन प्राणी कोई गलती भी कर देता है तो भगवान उसे गलत नहीं मानते हैं। अच्छा, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है महाराज। आओ रानी बोलो, सुना हो तो पुरुष हमें बोला सुना हो तुमी पुरस्कार हो। हमें बोला सुना हो तुमी सारा हो। इस दासी का मूल्य तू कितना लोगे वो तो पहले साफ साफ खोल कर सुनाओ। ठीक है महाराज। नहीं हो जाओ हमें बोला नहीं होता ना जाना हो जाने हमें बोला नहीं जानो मिटाना हो जाने मैं अपना नारी का मूल्य मैं 4 करोड़ स्वर्ण का मुद्रा में रखा हूँ।
और जो हमें 4 कोटी स्वर्ण का मुद्रा देगा वही अनेक रूप रानी का रूप भी शरीक दासी का रूप में खर्च करके लिए जा सकता है। ठीक है। क्या तू अपने दासी का मूल्य 4 करोड़ स्वर्ण का मुद्रा रखे हो? हाँ हाँ महाराज। क्या 3 करोड़ स्वर्ण के मुद्रा में नहीं बेचोगे? नहीं 3.5 करोड़ नहीं 4.5 करोड़ नहीं महाराज। यानी तू 4 करोड़ से एक राई कम में नहीं बेचा? हाँ हाँ महाराज बिल्कुल सत्य है। अच्छी बात है, तूने तो पहले ही कर चुका है जो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। हाँ हाँ महाराज अच्छी बात है, प्राणी को झूठ बोलनी भी नहीं चाहिए। सही महाराज। सुनो, बंद हो या जब सिटी लिया लग जितना ऊपर वॉल्यूम बंद कर हो ये कथा सुनिया होया शिकरकारी ठीक है, मैं 4 करोड़ स्वर्ण का मुद्रा दूंगा। तो हे महाराज बोलो। आपसे मैं एक बात में और मैं पूछना चाहता हूँ। अच्छी बात है, जो कुछ पूछना हो पूछ लो। ठीक है महाराज। हाँ अहो कवि तो माना हो चिल्ला किया तो हो रोना कविता प्राण हो चिल्ला पुत्र नाम किया से कहा तोर बकारा। दाता के दौर में आ गए हैं कुंदन कुमार। घर मणिपुर ही भाषा बोलता है। उनके नाम पर 10 रुपये इन तीनों की बेसहारा स्थिति को देखते हुए कुंदन कुमार ने 10 रुपये इनके सहायता स्वरूप भेजे। हमारी पार्टी से सब स्वीकार करती है और जो कोई नहीं देता देता है कई वाले ऐसे बाबा वैद्यनाथ होकर गाली से आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा मैया काली खप्पर वाली से अनुनय विनय करता हूँ। हे भोलेनाथ, हे माँ जगदम्बे, ऐसे महान दाता के घर अन्न धन वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखे ताकि ऐसे बेसहारा को
को सहारा देकर सदा पुण्य के अधिकारी बनेगी। परिचय जानना चाहता है। हाँ हाँ महाराज। अच्छी बात है, सुनो। आहु गाना पूजय ब्रह्मांड छेला नीलगिरी हमारा नाम है। और एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम नारायण पड़ता है। घर हमारा काशी में बाजार नहीं है, कहीं बाहर नहीं है। ठीक है महाराज। ठीक है। यह 4 करोड़ सोने का मुद्रा समय हुआ है। मैं उनके पत्नी को मोल खरीदा हूँ। यह 4 करोड़ सोने की मुद्रा जो है मैं उनके पति के हाथ दूंगा, चाहे वो अपने पति को दे या पास में रखे, इससे को क्या लेना देना। लो दासी, ये 4 करोड़ मुद्रा लेने से पहले मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। तू तो मेरे घर एक नौकरानी बन के जाएगी। तो मेरे घर में मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, जजमान के यहाँ से तरह तरह का अभाव बाटी आता है। उस अनाज का कुटाई तुझे करनी पड़ेगी। मेरे घर में कुटाई के लिए मूसल यानी वो समाज जो है वो पूरी 40 किलोग्राम वजन है, जिसे तुम्हें कुटाई करनी पड़ेगी। और पिसाई के लिए मेरे घर में चक्की जो है वो पूरे 100 किलोग्राम की है, जिसमें 2 पट है। 40 किलो की पट नीचे है और 60 किलो वाली पट ऊपर है, जिसे पकड़ के तुझे चलानी पड़ेगी पिसाई के लिए। सारे घर आंगन में झाड़ू बहारू छांव लगाना, सारे बर्तन को साफ करना, सारे लोगों का भोजन बना के सबको पवाना और बाद में तुझे भोजन करनी पड़ेगी। क्या इन सब में से कोई ऐसी कार्य है जिसे तू नहीं कर सकेगी? बोलो तो काजिए पर संभाषण और मिथ्या वचन, ये 2 काज छोड़ के बाकी में सारे काम किया करूँगी। अरे यह कोई साधारण सी महिला नहीं लगती है। इन्होंने जो 2 काम मुझसे वंचित करवा रही है। जो ब्रह्मन देव आपके घर जो मैं नौकरानी बन के जाऊंगी, तो आपके घर में 2 कार्य मैं कभी नहीं करूंगी। ये 2 कार्य कौन है? ये कार्य आम महिलाएं के पास ऐसा विचारधारा नहीं होता है। जो माँ बहने स्वच्छता के स्वरूप है, देवी के स्वरूप है, पतिव्रता धर्म की पालन करती हो, अपने पति के आदेशानुसार चलती हो, ऐसे माँ बहने के पास ऐसी विचारधारा पाई जाती है। ये 2 कार्य में है। पहला पर पुरुष संभाषण। इसका मतलब यह होता है हर माँ बहने कान खोल कर सुन ले। हर माँ बहने को मीठी बातें करने का अपने पति से ही शास्त्र में ऐसा लिखा गया है। यदि कोई दूसरे पति से मीठी बातें करती हो माँ बहने, तो वैसी माँ बहने को महापापी का संज्ञा दिया गया है।
नर्क में पापी को रहने के लिए जगह तो है ही, लेकिन वैसे महापापी माँ बहने के लिए नर्क में भी जगह नहीं मिलता। आखिर वो जीवात्मा जाति कहाँ है? वो प्रेत ध्वनि बनकर या मंडल आकाश में भ्रमते रहता है। तो ठीक है, मैं तुझसे मीठी बातें कभी नहीं कहूँगा। और दूसरा तूने क्या कही, झूठा भोजन। अरे तुमको मैं झूठा भोजन क्यों खिलाऊं? ठीक है, या 2 कार्य के बाद मैंने जितने कार्य कहा ये सारी कार्य को तू करने दी ना। हेलो सेठ, आइए इनाम के दौर में है मसूदन शर्मा कुशहा निवासी उनके लाइन पर जा रहा है। लो, हाँ। हेलो 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 इनाम के दौर में है मसूदन शर्मा कुशहा निवासी उनके तरफ से 25 रुपए से इनाम फरमाते हैं। इनाम फरमाने के लिए हमारे पार्टी लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। तो ठीक है, लो क्या 4 करोड़ सर्वे की मुद्रा की एक चिन्नी है। अब तो पास रखो अपने पति के दोस्त से, हमें क्या लेना देना। लेकिन अब तो मैं तुझे अपने घर एक नौकरानी के रूप में लेकर चला जाऊंगा, लेकिन तू अपने पति से फिर ऐसा मौका तुझे नहीं मिलेगी। इसलिए तू जाने के समय, मेरे घर को तुझे चलना ही है, लेकिन जाने के समय अपने पति से कुछ मिलजुल ले। और जब कुछ देर में मैं आऊंगा, पुनः तुझे अपने साथ लेकर अपने घर एक नौकरानी की स्वरूप लेकर चला जाऊंगा। आज कैसे किस्मत लिखा हुआ स्वामी। आज हम दोनों बिछड़ चुके जा रहे हैं। ये सुख है रानी दिल से भूल सुख रानी दिल से भूल तू अपनी पत्नी के ऊपर तू चाहती, आज से तुम्हें पति का स्नेह तुम्हें खोटा हो। जब तक तू मेरी धर्म पत्नी थी और तेरी समस्या को मेरी अपनी आंचल में गुजार करके रखा, अब तो तू एक दूसरे की दासी तू बन गया। लेकिन तेरा पति हमारा मैं तुम्हें बार बार प्रिय प्रिय में पुकारा हो, कोई अच्छी बात नहीं। आज मैं कहा तू कहा, तू तो मुझसे छूट रहा। ये आई सुख के साथ
पेश करके मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन बेटी रोहिदास के आसिफ मैं बेटी रोहिदास से मिलन वर कर लेता हूँ और मेरी लिए वो झूठी रोहिता हो नाता हाँ पिताजी, तू अपनी माँ के साथ जा बेटा और तेरी माँ वे ब्राह्मण की घर की काज करेगा और वहां पर तुम्हें सुख शांति मिलेगा। मैं बेटा कहाँ रहूंगा और ना रहूंगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ठीक है पिताजी। तो प्रिय अब इस बेटी रोहिदास को मैं तुम्हारे हाथ में सौंप करके भी जाना चाहता हूँ, लेकिन ये बच्चे की सारी लालन पोषण, सारी जिंदगी और सारी समस्या मैं तुम्हारे हाथ में सौंप करके मैं जा रहा हूँ। और फिर सीमाओं में लाना है रानी, ये माया पूरा सूर्यवंशी में तूने और फिर जिसको और बचा के रखना
और सबसे पहला एक अपना पतिव्रता धर्म को बचा के रखना, और दूसरे को अपनी पति को सत्कुत बचा के रखना, और तीसरा तो सूर्यवंशी का तू लाज बचा के रखना, तू अपनी कुल कर्तव्य सारी विभाग को बचा के रखना। क्योंकि इसलिए क्या रोहिदास मैं तुम्हारे हाथ में सो कर देता रहूं। आज भी तुम्हारा ये केला भूली कैसी आपकी इच्छा है एक पति से एक पत्नी को अलग करती है। प्रीतम बाते अब तो मिलना कठिन हुआ, पाँव परे हाँ माँ पापा के दौड़ में आ गए हैं। आप हैं मूलचंद शर्मा, जिनका 4 पुत्र है, जिसका नाम सुशील कुमार, गोविंद कुमार, किशोर कुमार और मुकेश कुमार। चारों के नाम पर 21 रुपये ऐसे तो तकलीफ को लेकर तो बच्चे ने भेजा है। हमारी बारी से स्वर्ग स्वीकार करती है और मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया से, राधा जैसी मैया से उन्हें भी लेकर हूँ। भगवान कृष्ण हे माँ राधे ऐसे बच्चे की आयु में वृद्धि, घर में अंदर वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखें, ताकि ऐसे बेसहारा को सहारा देकर सदा फंडे के अधिकारी बने। काशी क्या मिलजुल लिया ना? हाँ चलो, बहुत देर हो रहा है, हमारी पंडिताई हमारी रात देखती होती। चलो ठीक है, चलिए चलिए। दादा के दौर में दिलखुश कुमार एक छोटा सा लड़का है, जिन्होंने 100 कारण की सहायता कोर्ट में भेजी। ऐसे महान बच्चे के लिए मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया से, राधा जैसी मैया से भी लेकर हुए भगवान कृष्ण हे माँ राधे ऐसे बच्चे की आयु में वृद्धि, घर में अंगन वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखें, ताकि ऐसे बेसहारा को सहारा देकर सदा मिलने के अधिकार बने। हेलो हेलो, थोड़ा सा हेलो करा देता। तो देखो काशी, अब चलो, बहुत देर हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए। लेकिन दासी, यह बच्चा तेरे साथ, एक बच्चा तेरे साथ में मैं देख रहा हूँ, उसका क्या मतलब है? ब्रह्मदेव, ये मेरा पुत्र है और मेरे साथ ही जाएगा। ये तेरे साथ जाएगा? हाँ ब्रह्मदेव, जब मैंने तुझे मोल खरीदा था तो उस समय तो इस बच्चे का कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं रखा, और अभी तू कह रही है ये बच्चा मेरे साथ जाएगा। ब्रह्मदेव, छोटा सा नादान बालक है, अपने माँ के बिना कैसे रहेगा? आप ब्रह्मदेव, और मैं भी तो न पुत्र के बगैर जी पाऊंगी। कहने से कुछ नहीं होगा, इस बच्चे को मैं कभी नहीं ले जाऊंगा, इस बच्चे को मेरे नजर से दूर कर दूंगा, इस बच्चे को मैं तेरे साथ कभी नहीं जाने दूंगा।
मैंने तो सिर्फ तुझे मोल खरीदा हूँ 4 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा में, तो फिर इस बच्चे को लाने का क्या सवाल होगा? आओ माता जे होई छैयो पीतर कमला के फूल माता के कमला के फूला हो माता जे होई छैयो पीतर कमला के फूल माता के बच्चे का कोई दर्द नहीं हुआ। ऐसा बालक है, कहाँ रहेगा और मैं भी अपने पुत्र के बगैर नहीं जी पाऊंगी। अरे जियो या मरो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इस बच्चे का कोई ठेकेदारी मेरे पास नहीं है। नहीं मेरे पुत्र वैसा अरे रोने धोने से कोई काम होने को नहीं है। मैं कहा ना, कहीं हमारा भीरपुर निगम हुआ ना, इस बच्चे को मार मार के डंडा से बर्बाद कर दूंगा, समझी? जिस प्रकार से एक गाय अपने बछड़े के बगैर नहीं जी पाती है, उसी प्रकार से एक माँ अपने पुत्र के बगैर नहीं जी पाएगी। क्या नाम था? एक बच्ची है देविका कुमारी, जो भोला शर्मा की पुत्री है, जिन्होंने शायद सोचता हूँ हमें इस कलयुग में तो ज्यादा घूसखोरी होता है। वो बच्ची ये हमें घूस में भेजी है, जो इस बच्चे को छोड़ दीजिए बाबा, मत पिटाई दीजिए, लेते जाइए। अरे इसमें नीतीश का सरकार है बाबू, कहीं के यदि चोरी में पकड़ा गए ना तो सारा सब कुछ रेल का हवा खाना पड़ेगा। ऐसे महान बच्ची के लिए मैं आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा मैया काली माँ दुर्गा खप्पर वाली से अनुनय विनय करता हूँ। हे माँ जगदम्बे, ऐसे महान बच्ची की आयु में वृद्धि, घर में अंदर वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखें। जिस घर ये शादीशुदा हो के जाए, उस घर में सदा लक्ष्मी की मान सम्मान प्राप्त करे, ताकि अपने नैहर और ससुराल के गौरव को बढ़ावे और ऐसे बेसहारा को सहारा देकर सदा पुण्य के अधिकारी बने। देखो दासी, तो कहती होगी जो ब्राह्मण देवता पागल हो, एक बच्चे को मेरे साथ जा रहा है, उसे जाने नहीं दे। अरे जो कुछ मैं कर रहा हूं तेरे भलाई के लिए कर रहा हूं, तू समझो।
आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे मेरी बच्ची को अलग मत कीजिए। मैं बच्ची के बगैर नहीं जी पाऊंगी, मर जाऊंगी, जीते जी मर जाऊंगी। अरे तुम पागल हो गए। अरे मैं जो कुछ कर रहा तू जानती हो, इस बच्चे को ले जाने के बाद तू दिन रात मेरे घर में रोएगी रोएगी, तेरी हड्डी पसली टूट जाएगी। कहो कैसे? हमारे घर में हमारी पत्नी जो है वो पंडितायन है, लेकिन कैसे ब्राह्मण कुल में उस हरा शंखनी की जन्म हो गई, ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। वो चंडाली हमारे जैसे भोला भाला पति को उसे मिला। आज तू जानती हो इतनी बड़ी वो चांडाल है, चुड़ैल है ना, तेरे बच्चे को मार मार के बर्बाद कर देगा। क्योंकि तेरे बच्चे के इतना बड़ा भी मेरा बच्चा है। यदि कहीं तेरा बच्चा मेरे बच्चे को पिटाई कर दिया ना, और हमारा बच्चा यदि अपने माँ के पास चला जाए, माँ दासी की बेटा मेरे पिटाई किया है, तो जानती हो एक लठ से तुम्हारी बच्चे का हड्डी पसली तोड़ के बराबर कर देगी। उसके बचाव के लिए तू जाएगी तो तेरे भी सिर फोड़ डालेगी कि क्या कर देगी क्या पता है। और यदि मैं तेरे बचाव के लिए पहुंच जाऊं जो काहे इसका पिटाई कर रही हो, तो सर 2-4 घंटा हमको भी दे दे, इसका भी कोई पता नहीं है। उस समय वो किसी को नहीं मिलती है चुड़ैल, वो चंडाल है। हमारे जैसे भोला भाला पति मिला, जजमान के यहाँ ऐसे पूजा पाठ करा के अनाज पानी ले जाता हूँ, घर में बैठे बैठे खाती है, और सारे टोला इसके यहाँ उसके यहाँ उसके यहाँ नगर बर्मन करते रहती है। लेकिन उस चुड़ैल का हमें बहुत बड़ा भय है। तू बर्बाद हो जाएगी, तू मेरे घर में अमन चैन से रहेगी। हे ब्रह्मदेव, मैं हर दुख को सह सकती हूँ, परंतु अपने बच्चे को अपनी नजरों से दूर नहीं देख सकती। अरे पगली, ये 5 वर्ष की आयु सीमा है। छोड़ दो, इसी मादीपुर में किसी का माल मवेशी चराएगा, तेज हाथ चलेगा। काहे तू पागल है? तू एक बार हमको कहने दो, बच्चे को तू छोड़ दो, कान पकड़ के उधर देंगे और 2 डंडा दिया कि बस अपने उठते रह जाए। अब लो, हाँ बेटा, हाँ बेटा, बेटा बेटा कर रही है। इस जमाने में बेटा को देख रही हो, बेटा क्या रोल पर है। माँ अपने बच्चे के लिए भूखे सो जाती है, परंतु अपने बच्चे को अपने हिस्से का भी भोजन खिला देती है। इसके चलते तो मैं भी पागल हो जाऊंगा। लाख समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रही है। एक उपाय है, अपने आप अपने बच्चे को छोड़ दे। सुनो, आहे ब्रह्मा बोलिया है तो होई दिया एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम करण कुमार है और पिताजी का नाम राजेंद्र शर्मा है, जिन्होंने इस बच्चे के नाम पर बच्चा अपने हाथ से इन बच्चे की दुर्दशा को देखकर 21 रुपये सहायता कोष में भेजे हैं। हमारी पार्टी इसे स्वीकार करती है और ऐसे महान बच्चे के लिए
मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया से, राधा जैसी मैया से मैं नहीं विनय करता हूँ। हे भगवान कृष्ण, हे माँ राधे, ऐसे बच्चे की आयु में वृद्धि, घर में अंधन वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखें, ताकि ऐसे बेसहारा को सहारा देकर सदा पुण्य के अधिकारी बने। तो देखो मेरे घर जाएगी, सिद्धि किया हुआ आटा चावल नहीं, मकई जौ गेहूं ज्वार बाजरा खेरी कौनी मरुआ समय पर कहीं मिल गया तो हलवा भी हो सकता है। 1 किलो नित्य प्रतिदिन दूंगा। अब तू उसमें अपने खाओ या बेटे को खिलाओ। उधर देख लो 40 किलो की टमाटर से कुटाई और 60 किलो वाली खुर्द से पिसाई, वो भी कर रही होगी। अब तू खाओगी तो बच्चे को खिलाएगी। हम अभी भी करके इसको छोड़ दो। 3 पौआ 3 हो एक पौआ खाइया भी खाटा वही दिवस। पागल हो गई है, हमको तो लगता है तेरा भेजा खराब हो गया। तो भैया 1 सेर धान में 1 सेर चावल होगा, 1 सेर मकई या गेहूं का पिसाई करेगा तो जल्दी काट के कम से कम 100 ग्राम कटके करेगा। अब 3 पौआ इसी लड़के को भुड़भुड़ी को खिलाते, भुड़भुड़ी जिससे कोई काम होने वाला नहीं। और ये 150 या 150 ग्राम बचेगा, वो खा के कैसे उस समाज से पुजाई करेगी। अब वो चक्की का पिसाई कैसे, यदि वो नहीं करेगी तो पिटाई होगी। दिन रात एक से आंसू बहाते ना। दादा के दौर में आ गए हैं पिता श्री जितेंद्र शर्मा, जिनका पुत्र और पुत्री का नाम है गुड्डू कुमार और शिवानी कुमारी और सोनाक्षी कुमारी। एक लड़का है, 2 लड़की है। ऐसे महान पिताजी श्री जितेंद्र शर्मा जी, जिनके ये दोनों पुत्र पुत्री और एक पुत्र के नाम पर इस 500 में से 51 रुपये बच्चे की ऐसी दुर्दशा देखकर सहायता पहुंच रही थी। ऐसे महान बच्चे के लिए मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया से, राधा जैसी मैया से अनुनय विनय करता हुआ, हे भगवान कृष्ण, हे माँ राधे, ऐसे बच्चे और बच्ची के उम्र में वृद्धि और घर में अन्न वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखें, ताकि ऐसे बेसहारा को सहारा देकर सदा पुण्य के अधिकारी बने। दासी तो
नहीं तू अपने बच्चे को छोड़ेगी। नहीं बराबर क्या कर हमें तो डर एक चंडाली के ऐसे बच्चे को कौन पूछे। ऐसे बच्चे को मैं 10 बच्चे का भोजन करा सकता हूँ। कृपा जजमान का ही यहाँ से आलमनगर तक और इधर जहाँ तक नजर दौड़ता है वहाँ तक में जो है सारे जगह जजमान हमारा ही है। जजमान हमारा अमानत है। लेकिन डर तो मुझे हमारी पंडिताइन जो वो चुड़ैल है चंडाली डर तो उसकी है। देखो एक बात पहले इस बच्चे को सर्व करना होगा। जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। नित्य प्रतिदिन मुनि तपोवन से 7 बजे सवेरे तक में हमें फूल तोड़ करवा दिया करेगा ना तो मैं कुछ खाने का सामान और बढ़ा दूंगा। ठीक है बराबर ठीक है। मनीष मिस्त्री, आर्यन कुमार और लक्ष्मण शर्मा के पुत्र मिष्टी कुमारी और साल भरत मिष्टी कुमारी जो साल भर की बच्ची है इनके नाम पर भी कितना 21 रुपये 21 रुपये और 10 रुपये मनीष मिस्त्री के नाम पर है। ऐसे महान बच्चे और बच्ची के लिए मैं मुन्नी मनोहर कृष्ण कन्हैया से राधा जैसी मैया से अनुनय भी नहीं करता हूँ। हे भगवान कृष्ण, हे माँ राधे, ऐसे महान बच्चे और बच्ची के आयु में बिजली घर में अन्न वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखें ताकि ऐसे बेसहारा को सहारा देकर सदा पुण्य के अधिकारी बने। गज्जो मिस्त्री के सुपुत्र गौरव कुमार के नाम पर 10 रुपये आए हैं। हमारी पार्टी से ध्वज स्वीकार करती है और मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया से राधा जैसी मैया से अनुनय भी नहीं करता हूँ। हे भगवान कृष्ण, हे माँ राधे, ऐसे बच्चे की आयु में बिजली घर में अन्न वस्त्र विद्या से भंडार भरपूर रखें ताकि ऐसे में सहारा को सहारा देकर सदा पुण्य के अधिकारी। चलो बहुत देर हो रहा है। हमारी पंडिताइन हमारी राह देखती होगी। मैं उसे कह के नहीं आया था कि मैं जो काशी खरीदने के लिए आया हूँ। चलो तीनों घर के तीनों मुंह में फटक लगा दो विद्वान से। हाँ, जब
भरवाई विश्व से बाँस लौलो रहे कठिया बाँस तो हम ओकर फादर खुलवा के तीनों में फटक बना देले छी तखन के क्यों घर में छह फटक तीनों घर के मुंह तहन खुले छी कहत के किंगा पे के इहो पता नहीं है की कहत अरे कमहर गेलो पंडितान ए पंडितान अरे कमहर छी कहे पता नहीं कहूँ की कहब चंडाली से हमरा तो हम भेंट भ गेल है अरे कमहर गेलो ए यो कथी गड़बड़ करे छिए देखियो हमर पंडित यहाँ पंडित छियै हंसल के कना के कना के हंसाई हाँ की बात छिए बात छियै तहन एक बात पूछै छी की घर कहाँ जाइ छी कमरो जाइ से क्यों रोके नहीं है तहन घर पर जब फटक बनो छै तहन घर में लगा के करू हैं घर में यहाँ फटक में लगाबै छी कमर गेली कैला कुकुर एक बार जाने छिए तीन गो फाटक छै एगो के ए भंसा घर से तहन अखनिए हे कैला कुकुर जे है पर ये कैला कुकुर तीन टा मारा तहन लगाए मकई खेत में भाग गेलै हाँ हमरा वे झूठा भोजन का हम भोजन करे तहन किछु यहाँ के सर में विचार नहीं अछि नहीं ये जाने छिए रात में गिरे ने सूत के लिए जाके हाँ उनकी में तहन रोज या कुछ भी पंडित जी कहे छै तहने खातिर हम 11 विवाह कराबै हाँ कानून की हम ए यो इनका बैठले अहाँ त दिन भर बवाते रहे छिए रात के हमून बवावे छिए रात के तहन की बोलेबै यहाँ ना यहाँ का लालच दबे लालच नहीं दबल कर यहाँ 4 बजे भोरे उठ के यहाँ से बलवाई 20 पट्टी तक जाओ वहाँ से एकदम मैं यहाँ दौड़ गया बदले जी भाई बदले तब के यहाँ का बाप बड़ा इनकर मात बढ़ते हैं जैसे डुमरी के तो उठी नहीं कर मांगे टिक्का मारी सब हमारे जजमानी के कमाए देखे बनारस वाली साड़ी हाय रे बाप के छप्पर पर खोल ले तहन भाग मना बुझे हमरा सन सीधा थपाटा पंडित जी यहाँ के तहन हाथ लग गेले एक बार जाने छिए की जाना भा जब बाप के छप्पर पर खोन नहीं रहे तो उन्हें बियाह के लगे की अरे हमें यही कहू भाग हमर खराब रहे तब कि यहाँ सन के हम चंडालनी से संबंध भोगे तब छोड़ दिए अखनियो देखे छी हमरा के चुक्की बजे न बचावे में हम धर्म मुंगरा से अखनियो हम कभी हिचे के बोले छी ए ढेरी छौरा सब सिकट लेके चल जीवे अरे तहन देखियो यहाँ के तो परिस्थिति नहीं हद परिस्थिति हमरा न मिलत तखन ब्राह्मण में लड़की तहन जब छोड़ दे छै तहन तो ओकर दोसर शादी नहीं होइ छै लड़का के तहन भ जाय छै लेकिन यहाँ के जे हम ब्याही स्त्री आ छोड़ देब तखन तो परिस्थिति हमरा छोड़त हम कल में हो बाबा से अरे यहाँ चल जेबे लेकिन हम जाए देवतर में बवाली चल जेबे अहू कल में इनका बजा वाला से नहीं ये बात नहीं है तक नहीं है बात करूं अच्छा देखो आज तो बात से जी भेले अहाँ के लिए बाजार अच्छा बाजार से हे या कैला कुकुर दिन रोटी लगा भाई चकरी खा के आयल छै ई कैला कुकुर बड़ माही छै यो खेने हां पड़े गेल छै रोज मारा लगा के हां यो हे ना हाँ ना स्कूल जाए ना ता हाँ नजर करू खिचड़ी है एक हफ्ते करे ना की कहू के स्पॉन्सर ए यहाँ पे खा ले जाए रात में तलक नहीं खाए ओतना हमरा 2 साल के सीधा पहुंच जाए ना ये और रोज भेजल करू खाते ना तो तब जीते कैसे यहाँ से भोजन करी है हाँ खाए के मरते तब हम तो हम छियै ने मरते छियै अरे जीवात्मा जब तक छै कनन के जे दिन को राखन सानिया मार सके ना कोई बादल बाका कर सके जब तक बैरी होई 3 दिन के मजा न मना सदा हमें घूमे छियै कुछ पेट खराब हो जाए तो हम डॉक्टर साहब बोल देबे ठीक है डॉक्टर से बच्चा देखते हैं देखे छियै बच्चा के केहन सुंदर डॉक्टर छै हाँ बच्चा फिकन छै ये बाजार में जाके बच्चा नहीं टिके छै खाले में चलू ना खाले में जब बच्चा लियो लेकिन पाले की छै संभव लाओ तो जा अच्छा बात के छोड़ू आ एक यहाँ के लिए बड़ नीक काज के लो हाँ अरे तहन पत्नी के दुख पति नहीं समझे आ पति के दुख को पत्नी नहीं समझे तहन ये दुनिया चले नहीं चले दोनों को दिमाग एक रहते तब न चलता है जब तक दिमाग में एकदम चेतन ना वही स्कूल जाए लगे
मैंने कहा हम भेज छे स्कूल आ थोड़ी भेज छिए अरे फिर पूछे छी आप कहते हमरा यहाँ फरवा तो हम ब्राह्मण छी हम जयमाल से ढेरी लोग पेट से ये बीच में कुछ समझू लेकिन आई एक लिए यहाँ के लिए बहुत लिख काज की हाँ हाँ यहाँ के ना बीमार नहीं रहे छी बीमार रहे छी तो यहाँ के हम हेलो आइए इनाम के दौर में है चंद किशोर का लड़का सत्यम कुमार अस्थान निवासी उन छोटे बालक ने इन सिंह को कत्ल करते हुए 11 रुपये का पुरस्कार दिए हैं हमारे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद एक बार उछल के बच्चा का आशीर्वाद दे दियो सिर सिर दिया उछलने का उछल के अब बच्चा अमर छे यहाँ के कहने ब्रह्मांड में ब्रह्म छिए कहूँ हम आदि शक्ति जगदम्बा साक्षात यहाँ छी अच्छा देखो नौकरानी एक हाँ अरे की करतो तो हम देखियो अब की यहाँ के मान को पर नहीं दे तो करवा तो ने लोग बोले कि तना सब खेती पर मन का जीवन है तो हम बिना चाय पी ले घर से नहीं अब चाय पिए में हमें 10 बजे के बाद उठेगी 10 बजे 9 बजे जारी ले जारी के 5 बजे यार चल जाए किनको से भेजते हुए अघन के अपनी अगो बाती किस में है अभी सुनो मकई के धर रहल छे तहन एक नौकरानी खरीद लो ताकि सबे चाय पी ले ताकि माल समझा तो कुछ आगो बाती में छे मकई के के मानव तखन अरे कमाल करो ए राशि बहुत चलिए अब तुम्हारे पीछे पीछे अच्छा अपने लिए हम लच्छिए अपने लिए है हम रहा हम अपना मेरी कहती आ तू समाज में सेवा करे छिए मध्य पूजा लोग की करते हैं तो मैं पूजा पंडित जी के तो पंडित जी झूठा ये हो अरे कमाल करा उदासी कमाल अरे कमाल ये अच्छे इतना बड़ नीक छे बड़ नीक छे बड़ बढ़िया छे हाँ अरे पंडित जी यहाँ के पूर्वज है यो हमरा कुछ कह दिया तो हम गरीब हम जरूर छी तखन बुद्धि के हमरा नियमित से कहा जब चीज सब भंडार है यो हमरा चाहिए था ये संभव नहीं अच्छा अब हमरा थोड़ा काम करना नहीं पड़ता है किछ नहीं जाकर तब सूत्र बैठा हाँ एक काम करे पड़त कहा की ब्राह्मण के काज बड़ में ही नहीं छे कहा हाँ, बता, बता, ब्राह्मण के बता। काज से यदि कुछ अरे भीग हेते तो हम जानकारी नहीं हेते तो कुछ सिखाए पढ़ाएगा किस काज करे कहना ना हाँ लेकिन बस एक आदत तो हम यहाँ के छे लेकिन को से झगड़ा है छे बात बात रहा लाइट से तो हम यहाँ मारे लागे छी लाइट से नहीं मारबाक चाहिए तखन एक पंडित के पत्नी छिको पंडिताई छी कुछ समझू अगर गलती करते नहीं मांगा अरे बात से समझाए बुझाए के काज करो जो छिए मनुष्य के काज तखन पशु वाला काम नहीं करे हम चलाओ ठीक है काज करे छे बढ़िया हाँ हाँ बहुत नीक काज है चलो ना हमरा जो थके के संभव नहीं है नहीं ना तो हम बुद्धि के भंडार ये बात तो शायद हम भग नहीं है चाय बना के राजवंशी सिक्का पे वहाँ जाओ चाय पी लेबै चाय बहुत सिक्का पर है जे मिथिला में दूध छिए हाँ क्या करते थे यो चाय सिक्का पे सिक्का चलते रहे चाय काल फरमोश है दबे में क्या देलिए तखन हाँ फरमोश में ना सिक्का में कथी लगे फुटिया में सिक्का में रखी बढ़िया से बड़ा अच्छा क्या चलो क्या ठीक है जाओ मास्टर साहब कहता आगे अहाँ कोन सब काज करै छियै दीदी अब जो आज्ञा कीजिएगा मैं हर आज्ञा की पालन करूंगी
अहाँ एक बात जानै छियै यहाँ के नियम छै सुबह उठ के पहले झाड़ू लगाना ओकर बाद चूल चौका तब बर्तन बासन तब खाना अरे वाटो अहाँ पहले झाड़ू लगा दीजिए लियो झाड़ू देखिए झाड़ू लगन छै झाड़ू यौ चल के सब काज करै छी अहाँ झाड़ू लगा देखी हाँ अच्छा खेल झाड़ू नहीं लगेलिए ना बेटा गेहूं पीस दिए तब ना खेबै सोना के नदिया हईदी का बहू नाचू रनिया है दीदी कब हुला झूलोगे सोना के रनिया है दीदी कब हुला झूलोगे सोना के रनिया है दीदी कब हुला झूलोगे
सुनिए यहाँ अयोध्या के वासी छिए देखले काम काज केहन छै एही में देखी सब काम करे छै अब अहाँ से कोनो काज नहीं होत अब अहाँ कना कहूँ पूछतिए ठीक है लूना तुम दुल्हनिया रामा चाली गुरुदत्त सरिया सिर पर शोभे प्रेम के जंगे सखिया सिर पर शोभे प्रेम के जंगे सखिया दिल गहुमा हो रामा के चलावे तुम तेरिया Israel